Hello dear students, this is Rebecca Adil from RA Knowledge Pod. Dear students, today we are going to solve chapter number 4 of class 9th and the chapter name is algebraic expression and algebraic formulas. इसका जो 4.1 का जो question है that is question number 3. I'm just going to start from question number 3. This is reduce the rational expression to the lowest form. इस chapter में of course the basics are like a plus b whole square formulas. If you have the grip of all the formulas that are on your book 292 page, not only there you are available with all these formulas but also in the chapter. और उससे पहले भी आपने क्लास 6, 7 में और 8 में सारे formulas पढ़े हैं. दे आर सो सिंपल और अगर उन पर अच्छी कमांड है तो फिर क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको. सबसे पहले देखें, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना. जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं. इसके अलावा रैशनल एक्सप्रेशन या इनकी बहुत सारी डिटेल है दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. 120x स्क्वायर वाई क्यूब z5, 30x क्यूब वाई z2 और z स्क्वायर. ओके, हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को यूँ कर सकते हैं. देर आर मैनी अदर मेथड्स, देर आर मैनी अदर वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट व्हाट आई थॉट दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे थ्रू विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, ज़ीरो के ज़ीरो से कैंसलेशन कर दें. 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. अब आप गौर से देखें तो x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है. या आप इसको ऐसे परसीव कर सकते हैं कि हाउ मैनी x आर एग्जिस्टिंग इन द न्यूमरेटर. के जो न्यूमरेटर में कितने x पड़े हुए हैं आपके पास और डिनोमिनेटर में कितने x हैं. यू ओनली हैव 3x हियर एंड देयर आर ओनली 2x. व्हेन यू कैंसिल दीज, अगर आप इनकी कटिंग कर दें या कैंसलेशन कर दें तो देखें कि जो 2x हैं वो कट जाएंगे और एक x यहाँ रह जाएगा जो कि डिनोमिनेटर में बच जाएगा. अब वाइज को देखें तो यहाँ 3 वाइज पड़े हैं, यहाँ पर एक y है, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितने वाइज रह जाएंगे, 2. अगर z को देखा जाए तो ऊपर 5 z है और नीचे 2 हैं तो कैंसिल हो जाएंगे तो 3 जो z हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे और यही आपका क्या है, आंसर है. दूसरा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. इसका सेकेंड पार्ट अगर आप देखते हैं तो सेकंड में 8 है x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 1. आप देखें सिंपल आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कि आपके पास फॉर्मूला है दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. आपने सिंपली क्या किया, इसको लिख दिया x प्लस 1 एंड x माइनस 1. x प्लस 1 से कैंसिल हो गया. यू जस्ट हैव 4a और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1. फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट थर्ड देखें, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर. अब आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला ओपन कर देंगे. इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy एज इट इज़. यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर दें, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके, अब इनको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दे आर सेम, यू कैन सॉल्व देम. दिस विल बी माइनस 2xy वाई स्क्वायर एज इट इज़. ऊपर नीचे दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है. यू सिंपली कट देम एंड यू विल गेट ओनली 1. जब आप ऊपर नीचे फ्रैक्शन में कैंसिल करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये सारी आपके पास क्वेश्चन है. यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया गया दैट इज़ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये एज इट इज़ आ जाएगा. x माइनस वाई एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आएगा. अब देखें ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं तो इनकी हम कर देंगे कैंसिलेशन. इसकी भी कर देंगे कैंसिलेशन. यू विल सिंपली हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. इसको फर्दर क्लोज कर सकते हैं, ना भी करें तो यहाँ पर आंसर इनफ है. इफ़ यू वांट टू डू दिस मोर स्टेप यू कैन. इसको क्लोज करेंगे तो आपको पता है ये चीज़ बन जाती है. उसके बाद देखें यहाँ पर एक, क्योंकि जब भी कभी x प्लस 2 हो, x प्लस 1 हो या इसके अलावा x माइनस 1 हो, यहाँ x माइनस 1 है, ये चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती जिनकी कोई पावर ना हो. ये एज इट इज़ रहती हैं. लीनियर जो फैक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड लीनियर फैक्टर्स. या x प्लस 2 एज इट इज़ होते हैं, इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते. इनकी या तो कैंसिलेशन हो जाती हैं या एंड पे ये बच जाते हैं तो हम इनको एज इट इज़ लिख देते हैं. तो ये एज इट इज़ आएगा, ये x प्लस 1 भी एज इट इज़ होगा बिकॉज यू कांट सॉल्व दैम. नेक्स्ट देखें, यहाँ पर अगेन द फॉर्मूला दैट यू हैव अप्लाइड हियर दैट इज़ x प्लस 1 एंड x माइनस 1. यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x प्लस 2 एंड x माइनस 2. हाउ, लाइक आपको पता है, इसको मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर देती हूँ. x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दैट विल बी x प्लस 2 एंड x माइनस 2. ओके, यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 2 आ गया. x प्लस 1 की कैंसिलेशन होगी और x प्लस 2 की भी कैंसिलेशन होगी. यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और ये है आपका x माइनस 2. ये सॉल्व हो गया. अब चलते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज़ नंबर 6.
ओके, नंबर 6 में देखें, यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है। हम इसको क्लोज कर सकते हैं, मींस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस आएगा, 2 फॉर्मूले का x यहाँ पर ये है और 2 यहाँ से है, मींस हम इसको इस तरह से क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं इसकी। और यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। हम इस पूरी चीज़ को लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर। देन अगेन द फॉर्मूला दैट वी हैव अप्लाइड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज़ x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। इट विल बी the numerator will be as it is. As I have told you, जब x की पावर 1 है, you can't solve any more to this term. अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर x माइनस 2 की पावर 2 है, मीन्स 2 टाइम्स ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये एक दफ़ा लिखी है। और ये दोनों सेम है, तो हम इन्हें क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जो ऊपर x माइनस 2 है वो एज इट इज़ रह जाएगा, ये 2 है और ये x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। दैट वाज नंबर 6 एंड दिस इज़ नंबर 7। यहाँ पर देखें गौर से, तो 64 आपके पास कॉमन आ रहा है। नॉट ओनली द 64 लाइक द नंबर बट ऑल्सो द वेरिएबल दैट इज़ x। यहाँ पर x की पावर 5 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। नो विच इज़ द लीस्ट पावर, बिकॉज द फॉर्मूला टू टेक द कॉमन इज़ लाइक यू हैव टू टेक कॉमन द लीस्ट पावर। लीस्ट मीन नाउ राइट नाउ द लीस्ट पावर इज़ 1। यहाँ पर 1 आ जाएगा, x की पावर 4 एज इट इज़, माइनस यहाँ से सब कुछ आप कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1। यहाँ से आपके पास 8 कॉमन आ रहा है, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। उसके बाद देखें इनको क्या आप सॉल्व करेंगे, इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये एग्ज़ाम्स में किसी भी लेवल पे ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है और इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे। देखें 2 2 ज़ा 4 एंड 1 स्क्वायर दैट ऑलवेज गिव्स यू 1। अब वही जो फॉर्मूला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस। और अगर देखा जाए तो इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स ये प्लस वाली चीज़ तो कभी भी सॉल्व नहीं होगी। इसको हम दोबारा लिख सकते हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 1। इसको हम फर्दर यूँ सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इस चीज़ को डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ से ये चीज़ उठा कर ये लिख दी यहाँ पर। उसके बाद नीचे देखा जाए तो कैंसिलेशन 8 1 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64। कैलकुलेटर्स में आपको डायरेक्ट अगर आप ये कैंसिलेशन शो नहीं करना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इवन इन योर एग्जाम, यू कैन डायरेक्टली डू 64 डिवाइडेड बाय 8। योर कैलकुलेटर विल गिव यू आंसर दैट इज़ दिस वन। ठीक है, ये देखें यहाँ पर 8 भी है, 2 भी है। आप 8 2 ज़ा 16 करें और 64 डिवाइडेड बाय 16, तो आपको 4 आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ये x एज इट इज़ आएगा, x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर लिखें x प्लस 1। ओके, अभी एक दफ़ा इसको ओपन करेंगे, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट 4x इंटू x माइनस 1। उसके बाद देखें इसका जो नेक्स्ट है दैट इज़ 8। इसमें क्या करेंगे, अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग ऑल द 3 बेसिक फार्मूलाज इन ऑल द 4.1। ओके, दिस इज़ 3x होल पावर 2। इसको खोलें तो ये चीज़ आएगी। इसको कुछ भी नहीं हमने किया, नीचे कुछ भी ना आप करें इसका। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, लाइक द फॉर्मूला लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एक दफ़ा क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर देखा जाए तो ये चीज़ गिवन है और आप इसकी तरफ जा रहे हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि 2 नंबर हम ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। प्लस से कभी भी साइन चेंज नहीं होते तो उसको हम कुछ भी नहीं करते। ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये वैसे ही। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब ये देखें जो ऊपर नीचे जो सेम टर्म होगी हम उसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बिकॉज देखा जाए तो अगर सब कुछ सेम ही लग रहा है, लेकिन देखें 3x पॉजिटिव 3x पॉजिटिव, x स्क्वायर नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, जबकि ये इससे टर्म मैच नहीं होगी, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज़ योर आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमें डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होती हैं, हमने क्वेश्चन में पुट करनी होती हैं एंड यू हैव टू सॉल्व इवन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, ये x क्यूब y माइनस 2z डिवाइडेड बाई xz। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है एंड z की वैल्यू -2 है। मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3, जहाँ y है वहाँ -1 एंड जहाँ z है वहाँ -2 आपने रिप्लेस कर देना है। अब देखें तो x की जगह क्या 3 लिखेंगे, 3 के ऊपर क्यूब है, y की जगह -1 -2 एंड z की जगह -2। अगेन यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब है 27, नॉट 3 3 9, बट 3 3 9 एंड 9 3 27, -1 एज इट इज़, माइनस प्लस 2 2 4, 3 2 6 माइनस एज इट इज़। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट 27, साथ माइनस आ जाएगा +4। उसके बाद इसको में से माइनस करेंगे तो -23 आएगा, -6 माइनस से कैंसिल होगा। डिवीजन करेंगे 6 3 18, 13 - 8 दैट इज़ 5,
और इसको हम जब फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 3, 5 एंड 6। ये है इसका ए पार्ट, और इसी का एक सेकंड पार्ट हमारे पास है, बल्कि पहले ये कर लेते हैं। ओके, अब इसी को बल्कि पहले करते हैं क्योंकि इसी का पार्ट है। ठीक, अब वैल्यू डिफरेंट होगी, एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू -9 है, जी की वैल्यू 4 है। बाय पुटिंग द वैल्यूज़, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये जब वैल्यूज़ आप पुट कर लेंगे तो -1 का क्यूब का मतलब है -1। ओके, समटाइम बच्चे कैलकुलेटर में जब वैल्यू पुट करते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं, समझे कि दिस इज़ द कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर राइटिंग -1, और फिर आप उसको आप पावर दे देते हैं, यूँ पावर का साइन लगाते हैं, तो आपका जो आंसर है वो नहीं आता। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर -1 लिखना है, -1 को भी ब्रैकेट में पूरे को क्लोज करके फिर वो एक पावर का बटन आपके पास यूँ हैट साइन होता है वो लगाएं, और फिर इसके ऊपर क्यूब लगाएं, तो आप यू विल गेट द एक्यूरेट साइन दैट इज़ -1। ओके, उसके अलावा ये -9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 4s are 8 एंड 4 1s are 4, 9 1s are 9, माइनस माइनस प्लस, -8 एज इट इज़, -4 एज इट इज़, 9 - 8 दैट इज़ 1, और ये 4 आएगा। ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे ये माइनस है, तो जो नीचे माइनस एज इट कंसिडर नहीं होता, ऊपर पॉजिटिव प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ये वैल्यूज़ हैं। व्हेन यू पुट द वैल्यू 4 power 2 मीन्स 4 4s are 16, 2 power 3 मीन्स 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। जहाँ तक ये नेगेटिव की बात है कि नेगेटिव कैसे आता है, इसकी भी एक स्टोरी है कि लाइक अगर देखें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर -1 की पावर 1 है, फिर -1 की पावर 2 है, फिर -1 की पावर 3 है, फिर -1 की, आपको कैसे याद रखनी है बात, -1 की पावर 1 का मतलब है कि -1 सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 की पावर 2 का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई, कि 1 1s are 1, 1 तो 1 ही आंसर देगा। एक्चुअली जो प्रोसेस है कि कैसे याद रखा जाए कि नेगेटिव का कैसे आपको पता चलेगा, तो आप देखें कि ये 1 2 टाइम लिखा जाएगा, इट मीन्स माइनस भी 2 टाइम्स लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर फिर देखें तो -3 बार आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। इन शॉर्ट आप यूँ मेमोराइज करें कि जब पावर इवन होती है तो नेगेटिव साइन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जब पावर ऑड होती है तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म नहीं होता। इन शॉर्ट अगर -1 के ऊपर 99 आए तो यानी कि इसको 99 टाइम्स तो आप लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि माइनस नंबर आएगा, बिकॉज 99 इज़ एन ऑड नंबर, एंड इफ -9 इज पावर 100 दैट इज़ द इवन पावर, इट मीन्स माइनस विल बी वैनिशेस, डिसअपियर, ख़त्म हो जाएगा, और सिंपल क्या आ जाएगा, वो नंबर आएगा जितनी टाइम आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से ये आएगा 2 की पावर 3 मीन्स 8, और माइनस एग्जिस्ट करेगा एज इट इज़, क्योंकि अब साथ ही देखें इसकी पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 5 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, 16 8 are 128, प्लस माइनस माइनस, -5 1s are 5, और 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करेंगे तो 132 ग्रेटर नंबर साइन डिवाइडेड बाई 8 आंसर इज़ इनफ, बट क्योंकि हमारे पास जो न्यूमरेटर एक ग्रेटर नंबर आ गया है तो वी हैव टू डिवाइड इट फर्दर मोर, 8 1s are 8 एंड 8 6 are 48, माइनस करेंगे तो उसको लिखेंगे 16 होल 5 बाई 8, माइनस का ये साइन एज इट इज साथ चलता जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। ये आपके पास क्वेश्चन है इसका, ये दो इसकी आपके पास जो आपको नज़र आ रही हैं फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस में क्या करेंगे, इनको आप देखें। अब यहाँ पर एक ये चीज़ है कि जब दो आपके पास फ्रैक्शंस होंगी, बीच में प्लस या जब माइनस का साइन होता है, तो अब इनका प्रॉपर एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। देर आर मैनी मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई फील दैट इज़ अ सो सिंपल मेथड, बट यहाँ पर कुछ और मेथड्स भी होते हैं। हाउ आई एम टेलिंग यू इन माई वीडियोज़ इज़ दैट कि सबसे पहले तो ये अपनी नोयत का अनोखा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है इन अ सेंस के बाकी में तो थोड़ा बहुत सोल्यूशन करते हैं, इसमें सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़रा गौर से देखो तो ये लिखा है 2x - 3y, और ये लिखा है 3y - 2x। देखा जाए तो ये भी 3y है और ये भी 3y है, ये भी 2x है और ये भी 2x है। ओके, बट द डिफरेंस इज़ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे कि अगर इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए, लाइक माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे, यूँ हम कॉमन लेने से क्या होगा कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएंगे। अब बाद में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। अब थोड़ा इसको अरेंज करें तो पहले पॉजिटिव का लिखें 2x - 3y,
अब क्या करेंगे, उसके बाद दोनों के जो डिनोमिनेटर है सेम हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब तो कहानी बिल्कुल आसान है। जैसे ये लिखा है 2/3 और 5/3, तो देखें तो इनके जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम हो गए। अब आप एक लाइन लगाएंगे, ये दोनों सेम है, एक दफ़ा 3 लिख दें और बाद में सिंपल इन दो टर्म्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आ जाएगा 7/3। मीन्स अगर तो ये क्राइटेरिया बन सकता है, अगर तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं या वो हो सकते हैं, डेफिनेट बात है अगर हो सकते हैं तो करेंगे, कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो अब ये हो गए, इसका मतलब है कि ये हमने जब इनके सेम कर लिए तो अब सिंपली 15 + 4 दैट इज़ 19, तो ये इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, 1 + 2x, ये इसका क्वेश्चन है। अगेन द फ्रैक्शंस नेगेटिव साइन, अब आप इनको कभी भी सेम नहीं कर सकते। अब यहाँ सेम नहीं होगा। अब ये जो नया तरीका है, ये सवाल एक जैसा था, एक ही था, बाकी सब इसी क्राइटेरिया से होंगे जैसा कि अभी ये क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या रूल अप्लाई करना है कि ये दोनों सेम हैं, डिफरेंट हैं, इनको एज इट इज़ आप नीचे लिख दें, इन दोनों को एज इट इज़ नीचे लिख दें और यानी कि डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें। अब क्रॉस फॉर्म में इनको लिखें, इसको इसके साथ मिला के लिखें और इसको इसके साथ मिला के लिखें। दोबारा देखें, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा हो 2/3 एंड 5/6, सिंपल आपने क्या करना है कि 6 3s are 18, मीन्स इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिख दें। क्योंकि इनको मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं तो इसलिए कर दिया। इनको आपने बिकॉज ये अलजबरा है, इसमें आप सिंपल इन दोनों को मिला के लिख दें और बाद में क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। 6 2s are 12 एंड 5 3s are 15। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, पहले इनको लिखा फिर क्रॉस में मिला के लिख दिया। अब अगर गौर से देखें, कभी भी मल्टीप्लिकेशन में दो सेम नंबर होते हैं और वो साथ मिले लिखे होते हैं इकट्ठे और मल्टीप्लिकेशन हो रहे होते हैं, हम उनका होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये दोनों 2 बार लिखे हैं तो इसके ऊपर 2 लगा दिया, ये दोनों भी सेम है, 2 टाइम्स लिखे हैं, इसके ऊपर 2 लिख दिया। अब ये जो हमारा बेसिक एक फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर, वो हमने अप्लाई कर दिया। ये जो a - b का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया, ये माइनस एज इट इज़ आएगा और नीचे वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, इसका ओपन कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 2s are 4x²। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, इसके बाद क्योंकि आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर में माइनस थे, माइनस के साथ सारे जो अंदर साइन है वो चेंज हो गए। अब जो कैंसिलेशन हो गई है वो कैंसिलेशन करने के बाद ये 4 + 4 दैट इज़ 8x आपका आंसर आ गया। इसका ये नेक्स्ट पार्ट देखें, दोबारा से अगर हम देखें तो ये एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b², एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, फिर नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, प्लस में एंड माइनस में। अब सबसे आसान इसका मेथड व्हाट आई थॉट इज़ दैट यू शुड टेक कॉमन, बिकॉज वैसे ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन जाएगा। तो इसमें से अगर ये आपके पास अलग अलग दो टर्म्स बन गई हैं, यहाँ पर ऊपर देखें तो सेम चीज़ आपके पास क्या है, x + 5 सेम है वो कॉमन ले लें, नीचे आपके पास क्या सेम है, x + 6 वो भी कॉमन ले लें। जो रिमेनिंग चीज़ें अंदर रह जाएंगी दैट इज़ x - 5 एंड x - 6, और यहाँ पर जब सब कुछ कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, x - 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें एंड x - 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ आएगा। क्योंकि यहाँ माइनस था तो साइन अंदर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे दैट इज़ माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, x से कैंसिल, 6 - 5 दैट इज़ 1। अब देखें सिंपल, ये इसका जो क्वेश्चन है आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, दैट इज़ x² - 36। सो दिस इज़ द नॉट द लास्ट बट फॉर the video, the last question of the video. Okay, I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.